अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर। नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर किस तरह से मूव हो सकते हैं और हमने कहां से बाइंग सेलिंग और होल्ड रखना है। होल्ड रखना भी इस मार्केट में एक आर्ट है, इस वजह से आपने ये सीखना होगा किस एरिया में आपने इस मार्केट से बच के रहना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, ये इसी वीक में लाइक वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को कुछ मूव हुआ। इससे पहले ट्यूसडे को भी अगर आप ऐड कर लो तो मार्केट एक ही जगह पर स्टक रही, यानी फॉर एग्जांपल 4680 से लेकर 4710 12 मैक्सिमम भी 20, मतलब इस जोन के अंदर अंदर मार्केट स्टक रही। तो यहां मैंने अपने ग्रुप में ये बात शेयर भी कर दी थी कि ये एरिया में हमने कुछ ट्रेड्स की, बट ये लास्ट डे जो था थर्सडे को और फ्राइडे को मैंने अब बताया था कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा खामोशी है और मार्केट एक बिग मूव देने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा हुआ, मार्केट डाउन की तरफ आई। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। जो प्रीवियस वीक में मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। देखिए, प्रीवियस वीक में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो कुछ रीजंस बताई थी, लेकिन मैंने अपना पर्सनली जो एनालिसिस दिया था वो मैंने आपको बताया था कि मार्केट डाउन जाएगी। आप जाकर चेक कर सकते हो। और मार्केट तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट मार्केट ने जो है 4500 का, या फिर आप कह लो 4505-6 का थोड़ा सा मार्जिन है, इसका लो लगाया उसने। और इस वक्त मार्केट है 4539-40 के ऊपर है। ठीक है, 4540 के ऊपर है। और यहां से अब हमने देखना है नेक्स्ट वीक के अंदर किस तरह से मूव हो सकती है और मार्केट क्या ये वाला जो डेली बेसिस पर ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है क्या ये कंटिन्यू रहेगा या फिर मार्केट ऊपर की तरफ वापस 4800 4900 या 5000 पर जाएगी। इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने देखना है कि मार्केट ये डाउन क्यों आई। देखिए, डाउन आने की कुछ रीजन है। ट्रंप कहां पर गया था? चाइना गया था। वहां पर बहुत ज्यादा कंपनीज के चीफ भी गए हुए थे। ठीक है, और वहां पर जो सीईओ के साथ मीटिंग्स हुई चाइना के और यहाँ के बिजनेसमैन के साथ, और उसकी वजह से डॉलर जो हुआ वो एक तरह से डॉलर के अंदर एक इंपैक्ट कह लो। अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं हुई, बट एक इस ट्रेडिंग में होता है कि अगर कोई बात भी कर रहा है उसका भी इंपैक्ट आता है। तो हुआ ये कि इसका इंपैक्ट हुआ एनवीडिया और भी बाकी कंपनीज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ, तो उस वजह से डॉलर हुआ स्ट्रॉन्ग। डॉलर भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ फिर गोल्ड मार्केट जो है फ्राइडे को डाउन आती है और काफी डाउन आती है, जो कि मैंने आपको बताया 45 ऑलमोस्ट आप कह लो 4500 तक आती है। और हमारा प्रीवियस वीक का जो सपोर्ट था वो कौन सा था? वो है 4450। वो अभी भी हमारा सपोर्ट है, बट इसके साथ एक और सपोर्ट आपको बताऊंगा जो वीकली होगा। तो अभी तक इसने उसको ब्रेक नहीं किया। एक तो ये है, बट ये भी एक सपोर्ट है 4500 को भी इसने ब्रेक नहीं किया। तो अब नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या होने वाला है? क्या यहां से मार्केट ऊपर जाएगी या फिर डाउन जाएगी? क्लियर आपको बताऊंगा, उसके ऊपर हमने ट्रेड करनी है। ठीक है, और जो प्राइस होंगी कहां कहां से आपने बाइंग सेलिंग करनी है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, और सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है? सबसे पहले हमने चीज देखनी है फॉरेक्स फैक्ट्री में हमारे पास डाटा कौन कौन सा है। उसके बाद फिर हम आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। ठीक है, यहां से हम आगे यहां पर। ठीक है, और ये देखें जी, ओके, यहां पर ये आ गया। अगर मैं मंडे को आपको बताऊं, मंडे को 18 मई को हमारे पास, मैं सिर्फ यूएसडी की न्यूज देखूंगा। ठीक है, अच्छा, यूएसडी की कोई भी खास न्यूज नहीं है, स्पेशल न्यूज नहीं है कोई। ठीक है, और अगर हम देखें ट्यूसडे को कनाडा की काफी न्यूज है, सीपीआई डाटा कनाडा का, कनाडा की न्यूज के ऊपर बिल्कुल गोल्ड के ऊपर इंपैक्ट आता है। पेंडिंग होम सेल है इसके यूएसडी के। और वेडनेसडे को अगर हम देखें तो इसका ऊपर क्या कहते हैं, एफएमसी मेंबर की स्पीच है। ठीक है, इसके ऊपर भी नेक्स्ट आने वाले डेज में, कमिंग डेज में मैं आपको बता रहा हूँ, फेड के ऊपर काफी गोल्ड के अंदर मूवमेंट्स आप देखोगे। ठीक है, कुछ ना कुछ ये इस तरह होगा। और इसके साथ साथ एफओएमसी मीटिंग मिनट्स। अच्छा, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को पता है, ये न्यू लोगों को नहीं पता होता। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, ये कोई मतलब कि बहुत ही ज्यादा हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं होती। ये पहले से जो डिसाइड हुआ होता है उसके बस वही रिलीज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, वही रिपोर्ट होती है। और इसके बाद अगर देखें थर्सडे को हमारे पास क्या है, थर्सडे को भी आपको बता देता हूँ, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, यहां पर अगर देखें तो हमारे पास फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, फ्लैश सर्विस पीएमआई है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। तो ये कुछ न्यूज है। उसके बाद अगर देखें फ्राइडे को हमारे पास क्या है, फ्राइडे को हमारे पास है जी कंज्यूमर सेंटीमेंट है। ठीक है, और कुछ एफएमसी मेंबर वगैरह की स्पीक है। ये तो हो गया हमारे सामने क्या, जो हमारे पास डेटाज है। और ये यहां पर अगर आप चेक करो तो ये कुछ न्यूज हैं जो एग्रीमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर इंपैक्ट आया है। यहां पर आप चेक कर सकते हो, प्लेन्स का, एनवीडिया का, सब बहुत सारी कंपनीज के साथ इनका आपस में एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा इस तरह की न्यूज आ रही है। ठीक है,
और ये तो इसको लाजमी आपने देखना है, इसी की वजह से मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है। ठीक है, हाँ एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पर मैं चार्ट को ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद बताता हूँ। यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं। अच्छा जी, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर ट्रंप ने कोई ना कोई बात कर दी, मेरे ख्याल से एक बात की भी है कि यहाँ से मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि उसने ये कहा है, मैं अगर है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखें, ये इसने ये कहा जब मैंने इसको ओपन किया फॉरेक्स फैक्ट्री को, तो यहाँ पर ये कह रहा है जी, मुझे कोई शक नहीं है, ईरान जो है बहुत जल्दी हथियार डालने वाला है, यानी कि हार मानने वाला है, लूज करने वाला है। तो इस तरह की इसकी बातों की वजह से आगे से ईरान भी कुछ ना कुछ रिटेलिएट करता है, इस जिस वजह से मार्केट के अंदर मूवमेंट आती है। तो बस ये ट्रंप एक रीजन है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर वो वाली मूवमेंट आ जाती है जो कि हमने एनालिसिस नहीं किया होता, जो कि साइकोलॉजी के मुताबिक नहीं होता। ठीक है, तो वो एक अलग चीज होती है। ठीक है, वो मतलब के जियो पॉलिटिकल के ऊपर देख रहे होते हो। ठीक है, अच्छा जी, फिलहाल इसमें हमारे पास जो सपोर्ट है, अभी आपको बताता हूँ मार्केट की मूवमेंट क्या होगी। और उससे पहले एक चीज बता दूं, आप हमारा फ्री में ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप भी और टेलीग्राम भी। अच्छा, इसमें जो हमारे सामने जो होगी, इसके अंदर मूवमेंट क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, जो रेजिस्टेंस एरिया है, वीकली बता रहा हूं आपको, वो है 4800 का अब इस टाइम। ठीक है, इस एरिया को अगर मार्केट क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो बिल्कुल मार्केट ऊपर की तरफ यानी कि 5000 तक जा सकती है। ठीक है, और अगर इसकी जो हमारे पास सपोर्ट नजर आ रही है, वो मुझे नजर आ रही है 4300 की। ठीक है, 4300 की सपोर्ट है। लेकिन एक चीज को आपने नहीं भूलना, एक हमारे सामने सपोर्ट है जो मैंने आपको प्रीवियस वीक बताई थी, वो थी 4450, यानी कि 4450 वाली। ये वाली जो है, इसको क्या कहते हैं, ये वाली सपोर्ट। इस सपोर्ट को भी आपने देखना, अगर इस सपोर्ट को मार्केट क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो फिर आपको एक क्लियर कंफर्मेशन मिल जाएगी मार्केट का 4300, और उसके बाद 4250 पर आने की एक कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी। सस्टेन करना बहुत जरूरी होता है। इस बार जब मार्केट ऊपर गई थी, उस वक्त मैंने अपने ग्रुप में क्लियर बताया था कि मार्केट जब 40 से आप 40-50 से नीचे आएगी तो फिर ऊपर नहीं जाएगी, वो भी आप चेक कर सकते हो, फिर ऊपर नहीं गई। ठीक है, और ये हो गया। अच्छा, ये सपोर्ट को आपने देखना है। ठीक है, और रेजिस्टेंस एरिया मैंने आपको बता दिया, वो हमारे पास है 4800 का। ठीक है, पहले वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था वो भी मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब मैं आपको बताता हूं कि मार्केट किस तरह से चल सकती है। यहां से अगर आपको चले डॉलर इंडेक्स अभी आपको दिखाता हूं, जियोपॉलिटिकल के ऊपर आपने खास नजर रखनी है। ठीक है, अगर ट्रंप कोई इस तरह की हमाकत नहीं करता, टैरिफ वाली या कोई इस तरह से जो भी ईरान के ऊपर कर रहा है और कोई अटैक वगैरह नहीं करता, तो अच्छा एक और चीज आपने देखी होगी कि मार्केट अब इस बार वॉर में आपको देखने को मिला है कि जब वॉर वगैरह है उसमें शिद्दत आती है। ठीक है, उसमें तेज होती है, तो फिर होता यह है कि मार्केट डाउन आना स्टार्ट होती है, ऑयल की प्राइस ऊपर जाना शुरू होती है। ठीक है, पहले आपने रशिया, यूक्रेन, इसराइल, गजा और भी इससे पहले बहुत सारी जंगें जो लगी हैं, उसमें गोल्ड मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन इस वाली वॉर में गोल्ड मार्केट डाउन आती है। ठीक है, तो ये है जी इसकी रीजन। और इसके साथ साथ बट ये जो ट्रंप ने चाइना का विजिट किया है, इसकी वजह से यूएसडी काफी दिन तक मुझे स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है, तो अगर वो स्ट्रांग होगा तो मार्केट डाउन आएगी। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं कि मार्केट किस तरफ जाएगी। देखें, ये डे 1 का चार्ट ओपन है और मार्केट बिल्कुल गैप अप या गैप डाउन के साथ अपनी प्रीवियस 4-5 वीक से जिस तरह ओपन हो रही है, इस तरह ओपन होगी। ठीक है, गैप अप या गैप डाउन के साथ। ठीक है, उसके बाद मार्केट जो है डाउन की तरफ आएगी। ठीक है, मार्केट बिल्कुल डाउन आएगी, अपनी सपोर्ट जो है इसकी 4300 यहां तक आएगी। यहां से एक अच्छा आपको बैक मिल सकता है, पुल बैक मिल सकता है, बट मार्केट डाउन आएगी। अब मैं ये भी नहीं कह रहा इसी पॉइंट से मार्केट डाउन आना शुरू हो जाएगी, मार्केट कुछ ना कुछ हाई लगाएगी। फॉर एग्जांपल मार्केट 4580, 4590, 4600, उसके बाद 4620 वाला और 4630 वाला एरिया जो है यहाँ इसको टच कर सकती है। उसके बाद मार्केट बिल्कुल डाउन की तरफ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो एनालिसिस है, क्लियर है, वो ये है कि मार्केट डाउन की तरफ आएगी और डाउन में ट्रेड करना या अप में ट्रेड करना, वो टर्निंग पॉइंट जो है वो आपको हमारे फ्री ग्रुप में मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल जो ट्रेड मैं खुद करता हूं वहीं पर आपको बताता हूं, और इसके साथ साथ जो टर्निंग पॉइंट होते हैं वो आपने खुद फाइंड करने होते हैं। ठीक है, अगर आप खुद देख रहे हो, बट मार्केट जो है जाहिर सी बात है उसने स्टॉप लॉस हिटिंग भी करनी है, उसको पता है कि मार्केट मेकर कहां पर है, कहां पर मार्केट मेकर्स ने इसको कंट्रोल करना है, कहां पर लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है,
कहां पर दूसरी एंट्री लगी हुई है, ये सारी मार्केट में कंट्रोल करना होता है। लेकिन फाइनली जो मैंने आपको बताया कि मार्केट डाउन की तरफ आ सकती है, ठीक है। तो ये मुझे चीज नजर आ रही है। हाँ, मैं अब आपको ये चीज बता देता हूं कि हो क्या सकता है, कहां कहां से आपने सेलिंग करनी है, और बाइंग भी आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि बाइंग, ये तो हो गया नेक्स्ट वीक हमारा, जिस तरह प्रीवियस वीक आपको बताया था कि हमारी एनालिसिस जो है वो डाउन का है, तो अब इस वीक भी हमारा एनालिसिस जो है वो डाउन का ही है। बट किस तरह, ठीक है। यहां से फॉर एग्जांपल जब मार्केट ओपन होगी तो कोशिश कीजिएगा कि ट्रेड मत करें, क्योंकि मार्केट काफी फास्ट हो सकती है, वोलेटाइल हो सकती है, ठीक है। ओके, और यहां से अगर डाउन की तरफ जाती है तो मार्केट सुबह ही सुबह आप देखोगे 4-5 घंटों में मार्केट बहुत ज्यादा डाउन चली जाएगी, यानी $150-200 डाउन जा सकती है मार्केट, ठीक है। ये भी एक चीज मैंने आपको बता दी। सेकंड ये कि फॉर एग्जांपल एक मार्केट नॉर्मल ओपन होती है और आपने किस तरह से ट्रेड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ अगर जाती है 4580-90 पर आपने सेल करना है। उसके बाद आप, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, ये ट्रेड जो मैं आपको बता रहा हूं, ये अब वाली, ये कोई 200-400 पिप्स लेकर आपने निकलना होता है, ठीक है। ओके, 200-300-400 जहां पर आप सेटिस्फाई हो वहां से आपने निकलना होता है, ठीक है। और इसके बाद आप अगर आप देखें तो 4612 और 15 वाला जोन ये मुझे सेल का नजर आ रहा है, ठीक है। ये आप नोट करते जाए। उसके बाद अगर आप देखें तो 4600 यानी 4640 वाला जोन है, ये एक मतलब कि काफी अच्छी सेलिंग वाला जोन है, ठीक है। अगर मार्केट 4640, 50 या 60 वाले एरिया को क्रॉस करती है तो फिर मार्केट का मतलब कि एक पुल बैक नजर आ रहा है कि फिर मार्केट हमारे एनालिसिस को खत्म करके अपना ही कोई एनालिसिस बना रही होगी। तो ये चीज आपने पॉइंट्स मैंने आपको जो बताया उनके ऊपर आपने नजर रखनी है, ठीक है। अगर 4660 50 को क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, नहीं तो यहां से आपको बहुत अच्छी सेलिंग मिलेगी, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास सेलिंग, ठीक है। और जैसे जैसे मार्केट डाउन जाए, वापस ऊपर आए, रिटेस्ट करने, टर्निंग पॉइंट से आपने सेल ठोकते जाना अपनी अपनी लॉट साइज के मुताबिक, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको बाय, अब अगर आप बता दूं, बाय जो मुझे नजर आ रही है वो है जी 4470 से 4440-50 से, यहां से आपको 200-150 पिप्स की बाय मिल सकती है, ठीक है। तो यही है जी हमारा गोल्ड का एनालिसिस, और हमने आपको बता दिया कि मार्केट की मूवमेंट किस तरह से रहने वाली है। यहां से अगर आपको बताऊं डॉलर इंडेक्स की कंडीशन क्या है, तो फिर हम देख लेते हैं। अच्छा जी, H1 का चार्ट ओपन है, यहां से आप चेक कर सकते हो। डॉलर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखें, इसकी प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रही है और 99.260 के ऊपर इस वक्त है, और ये यहां पर था, इस वाले पॉइंट पर था और काफी दिन यहां पर रहा, ठीक है। ये देखें आपके सामने है, और डॉलर भी बता रहा है। यहां से अगर मैं डे 1 का चार्ट ओपन करूं तो हमें जरा क्लियर चीज हो जाएगी। यहां से अगर आप देखो तो ये देखेंगे, यहां से 1 2 3 4 दिन मार्क, ये जो डॉलर है ये ऊपर की तरफ रहा। ट्रंप का जो विजिट है, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और बिल्कुल मार्केट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, यानी 100 से ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। तो अगर ये 100 से ऊपर जाती है तो मार्केट, गोल्ड मार्केट जो है वो क्या होगा, वो बिल्कुल डाउन की तरफ आएगी, मजीद डाउन की तरफ आएगी। और गोल्ड मार्केट को मैं 4300 पर देख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगी क्या उसने 4000 पर या 3900 पर जाना है, या फिर वापस 4800 पर आना है, ठीक है। बट एक की पॉइंट जो है वो मैंने आपको बता दिया, वो है 4300, यहाँ पर जाती हुई मार्केट नजर आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डॉलर इंडेक्स, तो ये हो गया हमारा गोल्ड, बस ठीक है, ओके।